बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुकद्दस बनीन। पंजाब की सकाफत में बहुत बड़ा कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान आजाद कश्मीर के मिले जुले उन लोगों की हिस्ट्री है जिन्होंने बैल का आगाज आपको पता है जमींदारी से और कल्टीवेशन से किया था, और आज उसी कल्टीवेशन की बदौलत जो है हम अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। बात अगर सकाफती करियर की करें तो काफी लोग ऐसे हैं जिनके पीछे बिहाइंड द रीजन, बिहाइंड द सीन काफी जो है हिस्ट्री है। आज हम मौजूद हैं आजाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली की तहसील दरलिया जटा के एक गांव कुंड में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अगर मैं उनकी हिस्ट्री की बात करूं तो हाजी मोहम्मद लतीफ, उन्होंने 1992 से ऑनवर्ड आगाज किया बैलों का, और इतना खूबसूरत शौक, सकाफत का, ट्रेडिशंस का इतना प्यारा शौक, और किस तरह से ये शौक उनके बेटों में ट्रांसफर हुआ। जिस तरह से बात हम कर लेते हैं साजिद चौधरी साजिद साहब की, चौधरी आबिद की और चौधरी माजिद की। ऑब्वियसली दे आर द ऑल पर्पसेस इन कल्चर एंड टेक अ पार्टिसिपेशन इन कल्चर। आज उसी के लिए हम मौजूद हैं कुंड के अंदर, और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद लतीफ साहब। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। सबसे बड़ी बात, उनका जो बैल है शान कश्मीर, माशाल्लाह से बड़ा फेमस है, उस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप हाज साहब? अल्लाह का शुक्र है। हाज साहब, सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि आपने कब, कैसे और किस तरह से बैलों का आगाज किया? ये तकरीबन मैंने सन 74 से शुरू किया। अच्छा। तो शौक था बचपन में ही, तो हमारे वालिद भी शौक रखते थे, उसकी वजह से हमें शौक पड़ा। तो रखते रखते फिर बैरून मुल्क चला गया, उधर रहा कुछ अर्सा, उसके बाद बच्चों ने निज़ाम चला के रखा है। तो चलता रहा, अभी भी चलता है, अल्लाह का शुक्र है। अब तो हज साहब हमने सुना है कि बैल काफी महंगे हो गए हैं। लोग जब भी दांद लेने जाते हैं तो दांद की कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, और अगर फतेह जंग की कॉस्ट लेते हैं, मीन की उस ब्लड लाइन को लेते हैं, तो फिर और ज्यादा महंगी है। क्या राय है आपकी? वो तो बहुत महंगा। हम तो तकरीबन 10 से 12 साल हो गए घर के गाय, बच्चा भी घर भी पैदा होता है, इसको पालते तैयार करके अपना शौक पूरा करते। पहले तो लेते थे ना जी जी, फतेह जंग से लेके आते थे, यहाँ कहीं से भी अच्छा मिल गया ले लिया। अब तकरीबन मेरा ख्याल है 10-12 साल हो चुके हैं हम यहीं से अपने घर। शान कश्मीर जो है हज साहब, ये कौन सी ब्लड लाइन से है? इसकी खून कहाँ से है, मतलब कौन सी नस्ल से है ये फतेह जंग नस्ल है। जी जी। तो इसका जो बाप था वो भी घर का था, पैदावार यहाँ का पैदावार था। अच्छा अच्छा अच्छा। गाय भी घर की थी, यहाँ हमने पाल रखी थी, उसका बच्चा था, उससे वो ये पैदा हुआ। अच्छा, इसके लिए क्या जरूरी होता है कि जिस तरह से बाप की एक अच्छी ब्लड लाइन है, फतेह जंग है, तो माँ की भी अच्छी ब्लड लाइन हो? बिल्कुल, ये जरूरी है, सबसे जरूरी ये है। अगर गाय फतेह जंग की है, बैल भी फतेह जंगी होना चाहिए, और नस्ल अच्छी होनी चाहिए, तब जाके कामयाब होते हैं ना। वैसे तो हर तरह के बैल होते हैं, गाय होती है, इनकी नस्ल पहचानी जाती है, नस्ल के हिसाब से आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं। कहाँ कहाँ तमाशे पर जाने का आपको इत्तेफाक हुआ, और सबसे यादगार तमाशा जिसको आप बड़ा समझते हैं हाज साहब की ये बड़ा प्रोमिनेंट तमाशा रहा है, वो कौन सा है? एक तो है नहीं, याद भी नहीं है। सबसे हम तो फतेह जंग तक गए। अच्छा। हाँ, खुंडे तक, खुंडे भी लेके गए। एक बार हमारे पास बैल था, बेच दिया वो, हमने अक्सर बेचे। जब जवान हो गया ना तो कोई रकम मिलने लगी तो दे दिया और पाल लिया। घर के बच्चे हैं, पहले तो लेते थे कीमती, अभी जो है ये घर के ही है। तो हमारे 3-4 जो मेले हुए ना जी जी, उसमें चकसवारी पंजपीर, वहां से हमने 3 नंबर पहले लिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद हमने ये पठवार गुजर खान के करीब है, इसके अलावा पूरे पठवार में ये रावलपिंडी का इलाका ना, जो गुजर खान हुआ, अपना रवात हुई, कलर सजदा हुआ, ये सारा जो इलाका ना इसमें जाते हैं ना हम। ये नहीं है कि अपने कश्मीर में ही सकाफत चला रहे, जहाँ जहाँ मेला होता है वहां जाते। अच्छा, जब इतनी दूर इवेंट के लिए आप जाते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं वहां की फतेह जंग की, तो क्या फतेह जंग में जो मेले के ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो मेले के बानी होते हैं, तमाशे के बानी होते हैं,
क्या वो आपको उसकी पेमेंट करते हैं, एक्सपेंसेस देते हैं? नहीं, पेमेंट वो नहीं करते। अच्छा अच्छा। अपने खर्चे पे जाते हैं। अगर टाइम बन गया, इनाम बना, तो वो हमें मिलेगा, इनाम मिलेगा। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कोई चीज भी वो इनाम देते हैं ना, अच्छा वो अच्छा। हमें मिलेगा। खर्चा हमारा अपना होता है। अच्छा, खर्चा अपना होता है। सकाफत है, शौक है, शौक हो गया। ये इसके लिए नहीं है कि हम जाएंगे तो वहां से पैसे हमें मिलेंगे। अच्छा अच्छा। ये अपने शौक से कर रहे हैं। शौक से कर रहे हैं, अपनी शौक इज्जत से। के लिए कर रहे हैं, अपनी अपने इज्जत नाम के के लिए। लिए। इज्जत यही है कि हमारी पहचान है, फतेह जंग जाओ तो वहां भी पहचान है, बिल्कुल इसकी वजह से है। बिल्कुल, इसी बैल की वजह से। खर्चा करते तो पहचान हमारी बनी है। बेशक बेशक। खर्चा नहीं खर्चा करेंगे, इज्जत के लिए ही तो बंदा करता है। इज्जत के लिए बहुत करता अच्छी है। खूबसूरत सी बात आपने की है। शान कश्मीर में कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपका दूसरा जो बैल है माशाल्लाह से उसमें समझ लें वो नहीं है? शान कश्मीर में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है? शान कश्मीर बचपन में ही इसको दांत की गिनती होती है ना, पहले नंबर को खीरा कहते हैं, दुवंदा कहते थे, चौगा। ये जब छोटा था तब इसने इधर चौक साहिबा में जलसा हुआ तो पहला नंबर। ठीक 15 दिन के बाद सलामगढ़ में हुआ, मीरपुर के साथ है, वहां भी पहला। जबरदस्त। और जबरदस्त। उसके बाद हमारा डडियाल में जलसा हुआ तो वहां भी पहला नंबर माशाल्लाह। उसके बाद 4-5 जो मुकाबले हुए ना, उसमें तीसरा नंबर, चौथा नंबर। फिर एक बार यहीं डडियाल में प्रोग्राम हुआ तो वहां पहले दौड़ाए तो दूसरा नंबर बना। माशाल्लाह। तो हमें थोड़ा जज्बात आया, भाई थोड़ी गलती कर गए, इसको दुरुस्त करना है। हमने दोबारा दौड़ाया तो पहला नंबर बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये अल्लाह का करम है, हमारी जो इसमें नहीं है कुछ, वो अल्लाह जिसको देता है ना, वो बेशक। क्या कहते हैं, छप्पड़ फाड़ के। बेशक चपड़ पाड़ के देता है। अच्छा, शान कश्मीर को आप लेकर मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है। किसी और का बैल, वैसे तो माशाल्लाह से काफी लोग ऐसे हैं जो सकाफत को, ट्रेडिशंस को जिंदा रखने वाले हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया बाबा सकाफत, मैं समझती हूँ कि जो सबसे पुराने हैं चेयरमैन, जी बिल्कुल, चेयरमैन इब्राहिम साहब, जिन्होंने 1947 से आगाज किया। तो आपको किसका बैल सबसे ज्यादा स्पेशल लगता है? पहले भी उनके अच्छे बैल रहे हैं, अब जो आजकल जा रहा ना, उनका बैल एक छोटा सा बैल है, तो नंबर पे नंबर बना रहा है। अच्छा चेयरमैन साहब को। अच्छा। तो अरूज उधर अल्लाह की तरफ से मिलता है। बेशक। इन्होंने बहुत धक्के खाए, वो काफी बैल लेके आए, लेकिन मकाम नहीं मिला। जो अच्छे कामयाब नहीं हुए, ये कामयाब हुआ। क्या बात जैसे है। हमारा शान कश्मीर शान है, कश्मीर है। इसके अलावा एक और है दूसरे डेरे में बांधा हुआ है, उसका नाम है लानियाला। सॉरी, लानियाला नाडिया। फतेह जंग से आया, अच्छा अच्छा। छोटा सा बच्चा लाया था। हम्म। उसने बहुत मुकाबले जीते, अच्छा अच्छा। बहुत टाइम दिए। अच्छा, और आपको बैलून का शौक जैसे आप में है, क्या इसी तरह से आपके बच्चों में भी है? बेटों में सबसे बच्चों, ज्यादा किसमें है? बड़ा बच्चा है जो साजिद, इसकी वजह से तो हमारा निजाम चल रहा है। ठीक हो तो गया। यही शौक रखता है, जो माजिद है ये भी शौक रखता है, दूसरा आबद है वो देखभाल तो वो कर रहा है। तो सब मिल के शौक करेंगे तो तब होता है, एक के सर पर नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह से। अच्छा, अगर हम बैल की खुराक की बात करें जी, तो इसके सेहत की फिटनेस के लिए इसको खुराक कितने घंटे के बाद देनी चाहिए? क्या क्या खुराक देते हैं आप? हमारा तो एक ही खुराक है, सुबह इसको आटा, गन्नम का आटा, और शाम को दूध और घी। दूध में मिला के ना 2-3 चम्मच दूध में मिला के घी देना है, दूध पक्का देना है। उसके बाद आटा जो है, इसकी में 3-4 चीजें मिक्स की जाती है। गन्नम का आटा होता है, जिसको तारा मिया कहते हैं, जी जी। ये भी मिक्स होता है। उसके बाद ये अपने मोठ जिसको बोलते हैं जी वो, जी। या चने, ये मिक्स करके ये भी दिए जाते दी हैं। जाती। अच्छा, बस आपके आप पास देखते हैं जो चीज इसको पसंद या इसको अच्छी लगती है वो लगाते हैं। बिल्कुल सही। और खाने का वक्फा कितना रखते हैं? सुबह 7 से लेकर 8 तक इसको खाना देना होता है, शाम ही वो दे दिया।
अभी दे दिए, अभी 12 घंटे के बाद देते हैं। 12 घंटे, इसके अब कोई मुकर्रर टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ज्यादा लेट नहीं करना, ज्यादा लेट नहीं करना। इतना होता है। इसकी फिजिकल फिटनेस रखने के लिए ये जरूरी है। जरूरी है। उसके बाद इसको वर्जिश कराई जाती है, तकरीबन 1 किलोमीटर। ठीक हो गया। उसको ले जाते खुद भी पैदल चले और आराम साथ से चलता रहता है, आदमी पीछे होता है, लेके जाता है। उसके बाद रात को इसको मालिश कर रहे, अच्छा अच्छा कपड़ा लेके पूरे वजूद की तरह उसको गर्माइश दी जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो उसकी खुराक है। खुराक है। तो यानी कि ये भी खुराक का हिस्सा है कि इसकी मालिश की जाती है। जी हाँ। अच्छा हाथ सब, जिस तरह से माशाल्लाह से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस शौक में आ रहे हैं, जैसे माजी में मेला जात हुआ करते थे, तमाशे हुआ करते थे, आज भी वैसे ही है या थोड़े से चेंज है? ज्यादा हो चुका, अब ज्यादा अभी है। ज्यादा शौक हो चुका है। छोटे लेते हैं, पहले तो बड़े बैल होते थे, किसी ने ले लाया, कोई मैं लेके आया, फतेहजंग से लेके आया, उसकी खिदमत की, छोटा लाया या बड़ा ही लेके आया, उसी को पालते रहे, उसको दौड़ाते रहे। अब तकरीबन हमारा तो एक कारोबार ही है, घर में गाय, उसके बच्चे होते हैं, उनको पालते हैं। बाकी लोग कीमती लेके आते हैं, थोड़ा बड़ा हुआ तो बेच देंगे और ले ले छोटा। कुछ लोग इस तरह करते हैं, कुछ लोग पाल के बड़ा करके चलाते रहते हैं। आप सिर्फ अपने घर में रखते हैं? हम अपने घर में रखते हैं, और अगर कोई कीमत लग जाए तो दे देते। हमारे पास एक था, वो 2014 में लिया हमने, जी जी, तो 2005 में बेच दिया, बेच भी दिया। 2018 में बेच दिया। 3-4 साल रहा हमारे पास। उसने बहुत कामयाबी दी हमें। उसका नाम था पहाड़िया। पहाड़िया, वो आपका ज्यादा फेमस बैल था? हाँ, यानी कि शान कश्मीर से ज्यादा फेमस था? इससे भी ज्यादा था वो। सही। वो उसने हमें बड़ी कामयाबी दी, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा भाई, जब से मैंने शुरू किया, अल्लाह का शुक्र रहा है, मेरा इसी वजह से नाम है माशाल्लाह, बेशक, क्यों नाम नहीं, इसी की वजह से है। इसी की वजह से। मेरे को कौन जानता था? बिल्कुल ठीक। जंग, पठवार, पिंडी जाए, इधर कश्मीर में हज लतीफ हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में आप अपने लोगों को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से इस बैल का हिस्सा बने, शौक कैसे इंक्रीज करें? शौक करना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, और इसको शौक को शौक के जरिए शौक तक रखना चाहिए। ये लड़ाई फसाद, ये दुश्मनियां। अच्छा, वैसे बैलों में ग्रुप बंदी भी तो हो रही है ना? ग्रुप बंदी होती है, फिर मुकाबले लगाते हैं। मुकाबला नहीं, अपना शौक रखो। शौक रखो, शौक को शौक किया। ये सकाफत आगे तब चलेगी। जब दुश्मनी बनाओगे ना, तो फिर सकाफत नहीं रहेगी, फिर दुश्मनी चलेगी। दुश्मनी चलेगी, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया जी। तो नाज़रीन, ये थी हाजी लतीफ साहब की गुफ्तगू। हाजी मोहम्मद लतीफ साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया। नो डाउट, किसी भी गेम या ट्रेडिशंस को जिंदा करने के लिए अगर आप दुश्मनी पर उतरेंगे तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में रखेंगे तो यही चीज आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करेगी और यही चीज आपकी इज्जतों में इजाफा करेगी। नो डाउट, इसमें सबसे ज्यादा कलीदी किरदार जो है वो चौधरी साजिद साहब का है। आबिद साहब का अपना रोल है, माजिद साहब का अपना रोल है। सब अपना अपना एक कलीदी किरदार निभा रहे हैं। तो उससे माशाल्लाह से इनकी सकाफत या इनका नाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर में, हर जगह जहां बैलून के शौक करने वाले लोग हैं, सब पहचानते हैं और सब जानते हैं। और इसकी सबसे बेसिक रीजन जो है वो इतना खूबसूरत शौक है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।